जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के बीच लेकर आए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि सुबह से मेरे व्हाट्सएप में एक पेपर का कटिंग बार बार आ रहा था, तो हमको लगा इसके विषय में क्या है, ये कितना इसमें सच्चाई है, क्योंकि हर ग्रुप में कोई ना कोई भेज रहा है। तो हमको लगा क्या है इसका सच्चाई। चलिए हम लोग इसको एक वीडियो के थ्रू से सब बच्चे को बता दें ताकि हर एक बच्चे को पता चल पाए। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे, आज से सुबह से ही हमको ये न्यूज़ बहुत परेशान करके रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गौर से अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए लिखा हुआ है 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। 15 अगस्त में क्या कर सकती है? 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। और ये पेपर में, आज का पेपर का कटिंग सुबह से वायरल हो रहा है स्टूडेंट के बीच में। तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि आप ये जो पेपर जो खेल रहे हो, ये 2024 से हम सुन रहे हैं कि ये इतना वैकेंसी आने वाला है, इतना वैकेंसी आने वाला है। आपने यहाँ तक कह दिया कि 2024 जो होगा ये नियुक्ति वर्ष होगा। 2024 बीत गया, 2025 बीत गया, 2026 लगभग आधा साल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी का भी तक नहीं पता चला है। कब दीजिएगा वैकेंसी? छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर करके परेशान हो रहे हैं। छात्रों का उम्र बीतता जा रहा है। हर इंसान का एक पेशेंस होता है, हर स्टूडेंट का पेशेंस खत्म हो रहा है, लेकिन वैकेंसी का आता है ना पता है। इतना अगर 2 साल अगर कोई शिद्दत से किसी को चाहे, अगर भगवान को ही अगर हम 2 साल अगर तन मन धन से चाहे तो वो भी दर्शन दे देंगे, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी का वैकेंसी दर्शन नहीं देता है। बस आप एक पेपर में आप छपवा देते हो कि वैकेंसी आने वाला, आज आएगा कल आएगा। क्या बच्चा यही हेडिंग को पढ़ पढ़ के खुश हो जाएगा? झारखंड के हर विभाग में रिक्त पद है, बचे हुए हैं, खाली पड़ा हुआ है। उस वैकेंसी को तो भरिए। आप एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जितना रिक्त पदे हैं वो तो क्लियर कीजिए। पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि शिक्षा विभाग इतना रिक्त पद की संख्या मांगा है, ये विभाग इतना रिक्त पद की संख्या मांगा है। क्या जी आपको एक रिक्त पद की संख्या, एक डाटा निकालने में आपको 1.5 साल 2 साल लगता है? कैसे ऑफिसर को आप नियुक्त किए हुए हैं कि वो आपको 1.5 साल में एक डाटा नहीं दे पा रहा है कि कितने पद हमारे विभाग में रिक्त है? ये कब होता है? जब आप भ्रष्ट हैं, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं। अरे नहीं हो रहा तो बोलिए ना जी स्टूडेंट लोग को, वो आपको विदिन 10 डेज, 10 दिन के अंदर में, स्टूडेंट को आप बोल के तो देखिए, 10 दिन के अंदर में बता रहे हैं। 10 दिन के अंदर में कोई भी डिपार्टमेंट का आप जिम्मा अगर सौंपिएगा तो 10 दिन के अंदर में वो बता देगा कि इतना रिक्त आपके विभाग में खाली है, इतना रिक्त है, कितना रिक्तों की संख्या है, सीटों की संख्या है, वो 10 दिन में बता देगा। कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है कि यहाँ पे 70 जिला 80 जिला है, गिन गिन के 24 को जिला है, छोटा छोटा जिला है। लेकिन आपसे ये रिक्त पद की जानकारी को इकट्ठा करने में 1.5 साल लग चुका है, और अभी भी वही हम हर बार पेपर खोलते हैं तो वही हेडलाइन देखने को मिलता है कि रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। हर विभाग में, झारखंड के हर एक विभाग में सीट खाली है। आपका झारखंड पुलिस का में कितना सीटें खाली है? कब से एग्जाम नहीं हुआ? लगभग 8-10 साल हो गया जी। आपका एसआई का एग्जाम नहीं हुआ है। टीचर का वैकेंसी कब से नहीं आ रहा है? स्थिति ऐसा है झारखंड का कि एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर संभाल रहे हैं। पूरे स्कूल को एक टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या शिक्षा का क्या गुणवत्ता रह गया है जी? आप बड़े बड़े होर्डिंग में अपना प्रचार प्रसार करोगे कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके ही स्टेट में, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ही स्टेट में एक स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहा है। क्या ये पॉसिबल है?
अब पॉसिबल है तो आप अपने बेटा को लिखवाइए कोई गवर्नमेंट स्कूल में, और वो एक टीचर जो जिस स्कूल में है उस स्कूल में पढ़ा के दिखाइए, तब आप अपने बेटे को पढ़ाओगे कॉन्वेंट में। और झारखंड का बच्चा, गरीबों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, झारखंड का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए। नियमित शिक्षक होना चाहिए, जितने शिक्षक की आपको वहां पे आवश्यकता है उतनी टीचर होनी चाहिए, लेकिन आप वो भी करने में असक्षम हो रहे हैं। अभी आप सत्ता में हो तो आप ये सारे बातें भूल गए। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप सत्ता में नहीं थे 2019 में, इलेक्शन से पहले जब आप सत्ता में नहीं थे 19 में, तो उस टाइम आप ही का ट्वीट है, गौर से देखिए, ऐसा नहीं कहिएगा कि ये ट्वीट हम आपका हैंडल से किए हुए हैं, ये आपके द्वारा है, आपके द्वारा किया गया था। हैशटैग जेपीएससी को कुटपतली बनाकर बना इस निर्णय सरकार के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसे झारखंडी युवा कभी माफ नहीं करेगी। यही ट्वीट के वजह से छात्र आपके साथ थे कि नहीं, कोई जो है झारखंडी जो हम लोग के हक अधिकार की बात कर रही है, लेकिन आप जो बात 2019 में जब सत्ता में नहीं थे, जब आप वो बात बोले थे, लेकिन अभी आप वो बात भूल चुके हो। इसलिए मजबूर होकर हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपके कानों तक ये आवाज़ जाए, आपको याददाश्त शक्ति आपकी थोड़ा बढ़े, याददाश्त शक्ति को थोड़ा बढ़ाइए कि 2019 में आप ही ने खुद कहा था कि युवाओं कभी माफ नहीं करेगी ये खिलवाड़। क्या बोलते हैं, जेपीएससी को लेकर अपनी असंवेदनशीलता दिखाने के लिए मैं किसको बोले थे जी, रघुवर दास जी को बोले थे, झारखंड और स्पीकर महोदय से इस्तीफा की मांग किए थे आप। देखिए आप ही का लिखा हुआ है, हम अपने से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, आप ही का ट्वीट है। कब का है डेट शो नहीं कर रहा है, सॉरी 28 जनवरी 2019 का है, देख लीजिए। वही बात हम आपको अभी याद दिला रहे हैं। आप भी झारखंडी हैं, मानते हैं आप भी झारखंडी है, खांटी झारखंडी है, लेकिन आप जो बात बोल के सत्ता में विराजमान हुए थे वो बात आप भूल चुके हो। इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि झारखंडियों का दर्द को समझिए। हमने न किए थे ये ट्वीट जी, और स्टूडेंट आपको सपोर्ट क्यों किया कि झारखंडी युवाओं के बात हेमंत सोरेन वाकई में उठा रहे हैं, लेकिन वो बात आप भूल गए हैं। अभी जेएसएससी और जेपीएससी मनमानी नहीं कर रही है क्या? पीटी का रिजल्ट का बच्चा ब्यौरा दे रहा है कि जेपीएससी को कि देखिए आपके एग्जाम जो कंडक्ट कराया था आपने वो पूरा वायरल हो रहा है, वो आप वीडियो के थ्रू से भी हम बताए हुए हैं कि देखिए कैसे 93 मार्क्स में आप पीटी का रिजल्ट क्लियर कर दिए उसका। लेकिन ना ही आप मुख्यमंत्री जी, ना ही आप और ना ही जेएसएससी ना ही जेपीएससी कोई भी इस मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आखिर आप कब तक मौन रहिएगा? आपको जवाब देना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी झारखंड में रिक्त पदे खाली है, रिक्त पदे हैं हर एक विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कार्मिक कोई भी विभाग हो, हर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरिए और जेटेट का अभिलंब आदेश दीजिए जैक को कि अभिलंब एग्जाम कंडक्ट करवाए। कौन ऐसा वैकेंसी है जी? ये तो आप एक पात्रता परीक्षा ले रहे जेटेट का, 6 महीना से सुन रहे, 6 महीना से आप फॉर्म ही भरा रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा है कि आप क्लास 10 वाला भी भर देगा? जितना बीएड के कैंडिडेट थे, डीएलएड के कैंडिडेट थे, वो लगभग सारे कोई भर लिए हैं फॉर्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जेटेट कंडक्ट करवाइए। और ऐसे पेपर करने से काम नहीं चलेगा, बच्चा इससे खुश नहीं है। आप ये चाह रहे हैं कि बार बार जो आप कहते हैं कि विभाग में खाली पड़े हैं पद, तो आप निकालिए उस पदों को
और ये जो अभी पेपर में आप बोले हुए हैं, आप बताया जा रहा है कि 25,000 नियुक्ति, 40,000 तो सिर्फ शिक्षा विभाग में है, फिर 25,000 क्या आप लॉलीपॉप दे रहे छात्रों को? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे अनुरोध के साथ कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हर एक प्रत्येक विभाग में आप ब्यौरा लीजिए और जितने भी रिक्त पद हैं उनको अविलंब भरिए। 15 अगस्त को 25,000 नहीं, लगभग 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए। धन्यवाद।